25 अप्रैल 2010 इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल खेला जा रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां मुंबई इंडियंस को हराया और अपना पहला खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल के बाद जैसा कि होता है, तब के आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी मंच पर आए और जीतने वाले कप्तान को ट्रॉफी देने लगे, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। यह तस्वीर अपने आप में बड़ी मजेदार है, क्योंकि जिस सीएसके के कप्तान को ललित मोदी वो ट्रॉफी दे रहे थे, उसी टीम के मालिक ने एक ऐसी चाल चली थी कि ललित मोदी का पत्ता आईपीएल से पूरी तरह साफ हो गया था। ललित मोदी को मालूम भी नहीं था कि जब वो ट्रॉफी दे रहे थे तब वो आईपीएल के चेयरमैन थे, और जैसे ही वो अगले पल मंच से उतरे, वो चेयरमैन नहीं रहे थे। हेलो नमस्ते। आज की क्रिकेट कथा में मैं मोहित ब्रोवर आपके सामने लेकर हाजिर हूं कहानी ललित मोदी के आईपीएल से बाहर निकलने की और एक भगोड़ा कहलाने की। 2008 में जब ललित मोदी की दिमागी उपज आईपीएल दुनिया के सामने आई तो किसी को भरोसा नहीं था कि ये क्रिकेट ही बदल देगा। भविष्य में इतिहास लिखने वाले जब कभी क्रिकेट की हिस्ट्री लिखने का मन बनाएंगे तो उसमें एक चैप्टर आईपीएल से पहले का क्रिकेट और उसके आने के बाद का क्रिकेट पर लिखना ही पड़ेगा। और चूंकि इसके शुरुआती कर्ता धर्ता ललित मोदी ही थे, आईपीएल हिट होते ही ललित मोदी स्टार बन गए। उनका जलवा था यार। टीमों के लिए खेलने वाले सचिन धोनी हो या फिर उन्हीं टीमों के मालिक शाहरुख और प्रीति, उस वक्त ललित मोदी के स्टारडम के आगे कोई नहीं टिकता था। और ललित मोदी को इसमें मजा भी आता था, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि असली बॉस वही है। मैच से पहले हेलीकॉप्टर में ग्राउंड में एंट्री करना, बड़ी बड़ी पार्टियां करना और अपनी मनमर्जी के हिसाब से क्रिकेट को बदल देना। जिस ललित मोदी को कभी बीसीसीआई में अपना एक स्थान बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़े थे, वो अब बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट था और सबसे ज्यादा कमाकर देने वाली लीग का बॉस भी था। अब कहानी पर लौटते हैं। ललित मोदी जब एमएस धोनी को ट्रॉफी देकर लौटे, उसके तुरंत बाद उनको एक ईमेल दिखाया गया जो तब के बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर ने भेजा था। यह चिट्ठी ललित मोदी का सस्पेंशन लेटर थी। उन्हें तुरंत प्रभाव से बीसीसीआई के सभी पदों से निष्कासित किया जाता है, जिसका कारण अपने पद का दुरुपयोग करना, बीसीसीआई के खातों का गलत इस्तेमाल करना, खिलाड़ियों और टीमों के ऑक्शन में गड़बड़ी करना बताया गया था। इसका अंदेशा पहले ही लग गया था कि यह होने वाला है, लेकिन कोई भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि ललित मोदी जो आईपीएल का बॉस है, जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसके साथ ये कैसे होगा। ललित मोदी को सस्पेंशन लेटर देने की कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उस रात आईपीएल का मैच कुछ अलग था। जब भी बड़े मैच होते हैं, अक्सर टीवी स्क्रीन पर आपको टीमों के मालिक या बीसीसीआई के अधिकारियों का चेहरा जरूर दिख जाता है। उस दिन स्क्रीन पर सिर्फ मुंबई के मालिकों को दिखाया गया, ना सीएसके के मालिक स्क्रीन पर दिखे और ना ही बीसीसीआई के अधिकारी। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण सबको बाद में मालूम पड़ा। वरिष्ठ खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार ने ललित मोदी को लेकर जो किताब लिखी, उसमें विस्तार से इस किस्से को बताया गया है। बोरिया के मुताबिक तब सभी बोर्ड अधिकारियों का फोन बंद था, क्योंकि हर कोई ललित मोदी के सस्पेंशन की तैयारी कर रहा था और किसी भी तरह मीडिया के संपर्क में नहीं आना चाहता था। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई और जैसे ही ललित मोदी की स्पीच खत्म हुई, आईपीएल की लाइव कवरेज बंद हुई, तुरंत ललित मोदी के हाथ में उनका सस्पेंशन लेटर थमा दिया गया। इसके पीछे एक डर यह भी था कि अगर यह पहले दे दिया जाता तो शायद ललित मोदी लाइव टीवी पर ही लेटर वो पढ़ देते। यह रात लंबी थी। ललित मोदी को चिट्ठी मिली और उसके बाद बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने एक ऑफिशियल रिलीज जारी की, जिसमें यह सूचित किया गया कि ललित मोदी ने बतौर आईपीएल चेयरमैन काफी गड़बड़ी की थी। इसमें 2009 के ऑक्शन में की हुई गड़बड़ी, 2009 में ही जब साउथ अफ्रीका आईपीएल गया तब भी कई करोड़ की गड़बड़ी शामिल थी, जिसको लेकर बाद में ईडी ने ललित मोदी को नोटिस भी भेजा था। राजस्थान रॉयल्स में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को शेयर देना हो या फिर पंजाब किंग्स में प्रीति जिंटा को शेयर देना, तब हर चीज पर सवाल उठ रहे थे। आईपीएल फाइनल की इस रात से लेकर 15 मई 2010 तक ललित मोदी और बीसीसीआई के बीच तमाम लड़ाइयां हुई। सस्पेंशन लेटर के अगले दिन ही ललित मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि भले ही मुझे सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन मैं भी अभी आईपीएल का चीफ हूं। इसके बाद ललित मोदी ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई, लेकिन बीसीसीआई के सचिव ने साफ किया कि ललित मोदी को इसका कोई अधिकार नहीं है। मीडिया में ललित मोदी छाए हुए थे, क्योंकि हर ओर वो अपना पक्ष रख रहे थे और बीसीसीआई चुप्पी साधे हुए था। लेकिन एक संस्था के आगे आप कब तक लड़ेंगे, और वो भी बीसीसीआई के सामने। ललित मोदी को आखिरकार हार माननी पड़ी, क्योंकि अब उन पर सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं बल्कि देश की कानूनी एजेंसियों का भी शिकंजा था। 15 मई 2010 ये वो दिन था जब ललित मोदी ने हिंदुस्तान छोड़ा था।
तब से लेकर अब तक ललित मोदी का इंतजार है। कहने को वो भारत में भगोड़े हैं, लेकिन लंदन में फुल ऐश वाली लाइफ जीते हैं। ये थी ललित मोदी के सस्पेंशन की रात वाली कहानी। ललित मोदी से जुड़ी और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हम आपके साथ फिर सामने हाजिर होंगे। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए।